जब बेहद का वैराग शुरू होता है तब हमारी उड़ान शुरू होती है। अगर दुनिया से वैराग्य नहीं आता तो उड़ान नहीं हो सकती है। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा। ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आया। वैराग्य आया तो बाबा को जो हीरे थे वो पत्थर दिखाई देने लगे। हीरे पत्थर नजर आने लगे। क्या है? बाबा को साक्षात्कार हुआ नई दुनिया का और पुरानी का भी साथ साथ हुआ। साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने कहा ये कैसी दुनिया, वो कैसी दुनिया, वो कितनी अच्छी दुनिया, और ये कैसी मार काट, लड़ाई झगड़ा, खूने नाहक खेल, प्राकृतिक आपदाएं, ये कहाँ ले आया। तो बाबा को तुरंत आवाज आती है ये दुनिया खत्म होने वाली है और ये दुनिया आने वाली है, और इस दुनिया को बनाने के निमित्त तुम हो। तुमको ये दुनिया बनानी है। तो बाबा तो हैरान हो गया। बाबा हैरान हुआ कि मैं ये दुनिया कैसे बना सकता हूँ। इतनी सुंदर दुनिया मैं कैसे रच सकता हूँ। तो बाबा को असमंजस हुआ, कंफ्यूजन हुआ। तो शिव बाबा ने उस रथ को अडॉप्ट किया और नई दुनिया के निर्माण का कार्य किया। लेकिन पहले वैराग। वैराग क्यों जरूरी है? वैराग क्यों जरूरी है वो जानना जरूरी है। बताओ, लाइफ में वैराग्य क्यों जरूरी है? अनुभव से बताओ क्यों जरूरी है? मुझे करनी नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं, मेरा परिवार अच्छा है, मेरे बाल बच्चे अच्छे हैं, मेरा घर महल जैसा है, गाड़ी मोटर है, नौकर चाकर है, मैं तो संतुष्ट हूँ। हाँ? मुझे जरूरत ही नहीं ना, मुझे सब कुछ उपलब्ध है, मुझे जरूरत नहीं है वैराग की। और बोलो। हाँ, कौन बोल रहा है? अच्छा, उसकी प्यास है। हम तो संतुष्ट हैं। नहीं, इम्पोर्टेंट है। जब ये बात आपको ध्यान पर होगी ना तो फिर वैराग्य सदा कायम रहेगा। अभी वैराग्य टूटता है बनता है, टूटता है बनता है। वो होगा ना तो वैराग बना रहेगा। देखो, हमारा फर्स्ट लेसन कौन सा है?
फर्स्ट लेसन, फर्स्ट लेसन, फर्स्ट दिन, प्रदर्शनी में फर्स्ट चित्र, श्री लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य, मनुष्य का जीवन लक्ष्य विहीन है। हमारा जीवन भी लक्ष्य विहीन है। हमने मोटर गाड़ी सब कुछ रखा है, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, वो मैं प्रारब्ध ले रही हूं। लेकिन प्रारब्ध लेने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है तो व्यक्ति कहता है कुछ करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। वो क्या? तो बाबा ने आकर के पहले हम बच्चों को लक्ष्य दिया। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य देवता बनना। जो मेरे पास है उससे कोई चीज बेहतर मिलेगी तब तो इसको छोड़ूंगी ना। जब वो चीज मेरे पास आएगी ये मेरा छूट जाएगा। तो मुझे वैराग्य के लिए पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, परंतु लक्ष्य सामने रहता है, स्पष्टता रहती है। अरे मैं ये थी, से आप लोगों ने कहा देवियां, मैं ये थी, मैं ये से क्या बन गई हूं, इसमें ही संतुष्ट हूं कि परिवार अच्छा है, बाल बच्चे अच्छे हैं, उसी में संतुष्ट हूं। ये तो क्षणभंगुर है। वो जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का रूप है वो मेरा रूप है। जब बहनें समझाती हैं मानुष से देवता किए करत न लागी वार, मनुष्य से देवता बनना कठिन है। आप ये थे, ये दैवी दुनिया थी, आप ये थे, अब आप क्या बन गए हो? जब हमको ये समझ आती है तो एक दिन में परिवर्तन होता है। बाबा को परिवर्तन लाने में देरी नहीं लगी। बिल्कुल बाबा को देरी नहीं लगी। बाबा ने जाना, पहचाना और स्वरूप बनना। तब तो बाबा के मुखड़े से साक्षात्कार, मूर्त मुखड़ा बना दिया शिव बाबा ने, और लोगों को साक्षात्कार होता था। किसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसको लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता था, किसको स्वर्ग का साक्षात्कार होता था। बूढ़ा शरीर, उसके द्वारा ये साक्षात्कार होते थे। सोचने की बात। मुझे याद है हमारे अपने लौकिक पिता आज शाम को सेंटर पर गए। शाम को, मैं 1958 की बात बता रहे हैं। बहनों ने कहा, और वो कोई उसके नहीं गए थे, कुछ ये ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं गए थे, देखने के लिए। उनकी बुआ जाती थी, उनको ले गई। बर्थडे का दिन था, कहा चलो चले चलते हैं। 2 जने गए, कज़न, वो और उनका कज़न, दोनों गए, बुआ का बेटा और मैं गए। और उनको बहनों ने कहा ये इतनी यंग एज वाले हैं, ये ज्ञान क्या सुनेंगे। परंतु तो बहनों ने क्या किया, सारे नियम पहले दिन सुना दिए।
यंग आदमी है, ये तो सुनने वाले नहीं है, सब कुछ खाने पीने वाले लोग हैं ये, उल्टा खाना। तो ये ज्ञान क्या सुनेंगे? तो दीदियों ने पहले दिन सारा सुना, ये आपको लक्ष्मी नारायण बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो प्याज की सलाद की प्लेट नहीं बनाते हैं, पुजारी दूर रखेगा आपको, आप वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। जब आप खुद बनने वाले हैं, जब मंदिर में नहीं ले जा सकते, आप खुद बनने वाले हैं, तो आप ये चीज़ें स्वीकार भी नहीं कर सकते। और सब बातें सुना दी, सब ज्ञान, सब नियम, पूरे नियम। लेकिन सवेरे सवेरे बाबा ने दृश्य दिखाया, बच्चे मैंने तेरा नाम शिव बाबा को भेज दिया। वो दिन और उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हमारे घर में सवेरे से, रात को गए, सवेरे से खाना शुद्ध हो गया, सवेरे से बिल्कुल शुद्ध, नौकर के हाथ का भी नहीं। मैंने बताया ना, सब नियम बता दिए। वो उनके लिए ब्लेसिंग थी, परिवर्तन आ गया। तो वैराग की भावना उत्पन्न तब होती है जब आपको कुछ चीज बेहतर मिलती है। तो आपको लगता है मैं ये क्या, लक्ष्मी नारायण मेरा रूप है और आज मैं क्या हूं, इतने छीछी चोले में हूं। तो ख्याल आ गया, समझ आ गई, तो वो छोड़ दिया। फिर उसको बाबा कहता है बेहद का वैराग, बेहद का वैराग जो अविनाशी होता है, वो टेम्पररी नहीं होता है। वो वैराग्य की वृत्ति फिर आपकी सब जगह काम करती है। घर में बिल्कुल ट्रस्टी बन गए, बिल्कुल ट्रस्टी, 1 रुपया भी दादी के पूछे बिना खर्च नहीं करते थे। मेरे को याद है, क्योंकि एक बार मैंने 10 रुपए मांगे थे। स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो सखियां होती हैं, एक दूसरे को देने होते हैं। उसकी शादी थी, सखी की बहन की शादी थी, तो सब हम कन्याओं ने सोचा 10-10 रुपए इकट्ठे करके कोई सौगात लेंगे। 10 रुपए किस ज़माने में? 60 में, तो 10 रुपए की भी वैल्यू थी। तो पिताजी को मैंने आके कहा, पिताजी ने कहा अच्छा मैं अपनी टीचर को पूछूंगा, अगर टीचर अलाउ करेगी तो मैं दे दूंगा। और उनकी टीचर थी गंगे दादी। वो गंगे दादी तो बिल्कुल महावीर, एकदम श्रीमत पर चलने वाली स्ट्रिक्ट टीचर। उन्होंने मना कर दिया। पिताजी ने कहा बेटा दादी ने अलाउ नहीं किया। मेरे को बहुत गुस्सा आया कि छोटी सी आयु मैंने कभी पैसा नहीं मांगा, पहली बार मांगा। तो मेरे को बोला तुम गीता ले जाना, लक्ष्मी नारायण का चित्र दे देना। अब आप बताओ बच्चे हंसी उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? लेकिन पिताजी ने नहीं दिए पैसे, मेरे को नहीं दिए।
तो मैं जो बात आपको बताना चाह रही हूं वो ये है, वैराग्य परिवर्तन लाता है। वैराग्य का होना जरूरी है। ये वैराग्य परिवर्तन लाता है। वैराग्य की परीक्षा भी होती है और वो परीक्षा सबको देनी पड़ती है। ये वैराग्य मेरा सदा कायम रहे, परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। सदा कायम रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अब मैं सेंटर पर आके रहने लगी। बहुत लंबी कहानी शॉर्ट में सुनाती हूँ, उतनी ही सुनाऊंगी जितनी। सेंटर पे आके रहने लगी। सेंटर पे रहने लगी तो मैंने देखा मेरी जो सखी है उसकी अटैची बहुत बढ़िया है। मैंने कहा मैं भी अपनी माँ से ले सकती हूँ। सुनना, कमी तो है नहीं, माँ को बोलूँगी आ जाएगी अटैची। मैं आपको सच बताऊं, मुझे इतना धक्का लगा जो मेरे को संकल्प आया कि मैं अपनी माँ को बोलूँगी इसके जैसी अटैची मैं भी लूँगी। मुझे इतना धिक्कार हुआ, हे आत्मा तुमने सब कुछ छोड़ा, तुमने जिंदगी में सब कुछ जो तुम्हें प्राप्त था वो सब कुछ तुमने छोड़ा और तुम्हारी बुद्धि एक अटैची में गई। मुझे अंदर में बहुत धिक्कार हुआ। उसके बाद कभी संकल्प नहीं आया इसके पास ये चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए। वैराग्य को, वैराग्य के चिराग को जगा करके रखना पड़ता है। चलते चलते वैराग्य ठंडा भी पड़ जाता है। कहते एक बार एक व्यक्ति था, उसको ऊपर लेकर के गए। उसको कहा 2 जगह हैं, तुम बताओ पहले तुमने कहाँ जाना है। तो एक तरफ बिल्कुल सुनसान शांति लगी पड़ी थी, दूसरी तरफ डांस ड्रामा मनोरंजन बहुत कुछ चल रहा था। तो उसने सोचा ये तो सुनसान है, पता नहीं क्या जगह। उसने कहा वहाँ मुझे ले चलो। जब उसको अंदर ले गए तो अंदर बड़े बड़े कड़ाहे, उसमें मनुष्यों को डाल रहे हैं, पहाड़ से गिरा रहे हैं, कहीं पर ना वो चाबुक से मार रहे हैं। कि ये मुझे कहाँ ले आए? बोला तुमने ही तो कहा यहाँ ले चलो। तो कहा बाहर तो तुमने बड़े अच्छे अच्छे चित्र लगाए हैं डांस ड्रामा के, वो कहाँ हैं? बोला वो तो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। तो माया का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बहुत तेज है और भिन्न भिन्न रूप से वो वार करती है, छोड़ती नहीं है। जब तक हमारी नई दुनिया की स्थापना नहीं हो जाती, वो माया आखिरी दम तक वार करती रहती है, आखिरी दम तक। तो माया से स्वयं को बचाने के लिए वैराग का चिराग जगाया, लेकिन वो चिराग जगता रहे उसके लिए क्या चाहिए? आप लोगों ने पहले सुना है ज्ञान और
ज्ञान से भी बढ़िया चीज बताओ। उसके लिए चाहिए तपस्या। तपस्या का घृत डालते रहना। अगर आप तपस्या का घृत डालते रहेंगे, वो चिराग जगता रहेगा। ज्यों आपकी तपस्या में कमी आती है, वहां माया पाउंस करती है। अतः इसकी जो बिगनिंग है, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है ना, हमारी लाइफ भी चेंज होती है, हमारी लाइन भी चेंज हो जाती है। पहले थे हम उस रास्ते पर, अब हम आए हैं ईश्वरीय रास्ते पर। ईश्वरीय रास्ते का एक नियम है। क्या नियम है? ईश्वरीय रास्ते पर चलने का एक नियम है। वो क्या नियम है? अकेले चलना है। सद्गुरु मिलने जाइए, कौ न लीजिए साथ। अकेले चलना। खड़े होना है, अकेले आंसर करना पड़ेगा ना, कोई दूसरा सहयोग नहीं देगा। तो बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले अकेला बनाया। अकेला बना करके परिवार दिया है। पहले सीधा परिवार नहीं दे दिया। अगर सीधा दे दे तो वो परिवार हमको रौनक नहीं देगा, खुशी नहीं देगा। उसने पहले अकेला बनाया। अकेला बना करके उसने परिवार दिया। वो बात की बात है। आज अकेले पर आते हैं। अकेला माना मैं प्रोफेसर, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर नहीं, परंतु मैं कौन? मैं आत्मा हूं, कर्मेंद्रिय जीत हूं, इंद्रजीत हूं। ये बाबा ने बनाया। अब इसमें दो चीज होती है। एक होती है देहभान और दूसरा होता है देही अभिमानी। देहभान में रंग रूप गंध स्वाद सब कुछ आ जाएगा, संग आएगा। देही अभिमानी में आत्मा के जो नेचुरल गुण और संस्कार हैं वो इमर्ज होते हैं। हमारी यात्रा आरंभ होती है देही अभिमानी स्थिति से। देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं जाप नहीं करना है। मैं आत्मा हूं जाप करती हूं, वो सिद्ध कर रहा है कि मैं आत्मा नहीं हूं। तब तो बार बार याद करा रही हूं। मैं कौन हूं? मैं कर्मेंद्रिय जीत हूं। क्योंकि हमने रहना तो इसी जगत में है, कर्म भी करने हैं, लोगों के साथ भी आना है, व्यवहार भी करना है, सब कुछ करना है। सब कुछ करते हुए मेरी देही अभिमानी स्थिति चाहिए। जब हम देही अभिमानी स्थिति पर आते हैं तो उसका अर्थ क्या है? बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी बनो। एक अभ्यास जो बाबा ने बताया, अशरीर बनो। शरीर में आए, शरीर से गए, शरीर में आए, शरीर से गए। ये तब होगा जब मैं सारा दिन देही अभिमानी स्थिति में हूं। देही अभिमानी स्थिति है मेरी ज्ञान, गुण,
शक्तियां जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप में रहना, ये देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी, जिसमें ये चाम जरा भी इंटरफियर ना करे ये बॉडी। अगर इस देह की दुनिया की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि मेरे मन में बसती है, तो मैं देही अभिमानी नहीं हूं। देह भान और देह अभिमान। देही अभिमानी पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, शांति, प्रेम, ये सब मेरे व्यवहार से दिखाई देगा, ये सब दिखेगा। समझ आए ना बात? ये सब तब दिखता है। और अगर देह भान में रहूंगी तो मुझे देह भान को मिटाने में मेहनत करनी पड़ती है। संसार में दो चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं, रात दिन, शाम सुंदर, हाँ, हार जीत, जय पराजय, ये सब चलता है। ऐसे राग और वैराग ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना वैराग आपका पावरफुल होगा, उतना राग आपका पावरफुल हो जरूरी नहीं है। बाबा ने हमें राग सिखाया, वो क्या है वो मैं बताती हूं। परंतु वैराग्य जो मेरा है वह देही अभिमानी स्थिति से बन करके रहता है। अगर देह भान में आऊंगी तो मुझे ये सब चीजें, रूप रंग गंध, ये सब आकर्षित करेगा। देह भान में होंगी तो फिर एक बात और है, हम बैठ करके देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें, ये नहीं होता है। देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास बैठ करके करने की चीज नहीं है। देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास नेचुरल होना चाहिए, जबरदस्ती वाला नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए। नेचुरल अर्थात जो मेरा स्वरूप है वो दिखना चाहिए। मैं ओरिजिनली कौन हूं? पवित्र हूं, शुद्ध हूं, निर्मल हूं, वो नेचुरल होना चाहिए, जबरदस्ती वाला नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, टेम्पररी नहीं। आजकल तो हम लोग इन बातों की चर्चा नहीं करते हैं। क्यों? आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा, जनरेशन में आप सबको इंक्लूड करती, बहुत नाजुक हो गए हो। हमारे वक्त पर दादियां स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। कोई किसी बात के लिए ना करता था तो दादी कहती दे अभिमान, दे अभिमान। हम लोग स्वीकार करते थे, चुप करके स्वीकार करते थे। देही अभिमानी, देही अभिमानी बनो। जो आत्मिक स्थिति है, नेचुरल,
मैं ये हूं ना, तो उस स्वरूप में मुझे रहना है। अब अगर मैं देह भान में हूं तो मुझे माया के सारे दाने दिखाई देंगे। माया सुनहरे दाने डालती है। अगर आप सीता जी का मिसाल लें, वैरागी थे वे लोग, अपना घर पाट सब राजपाट छोड़ करके जंगल में थे, वैरागी थे। सीता जी वैरागी थी, लक्ष्मण जी वैरागी थे, श्री राम वैरागी थे। परंतु सीता क्यों फंसी? सीता फंसी क्योंकि परखने की शक्ति नहीं थी। वैराग के साथ हमको परखने की शक्ति तीक्ष्ण करनी है, क्योंकि वैराग के रास्ते में ही माया दाने डालती है। आपने पीछे देखा होगा कि छोटे बच्चे कैसे, किसी ने नोट गिरा रखे थे तो छोटे बच्चों को आकर्षण होता है ना पैसों का, उठाए, और जो वो उठाने लगती हैं, उठा करके जमा उसको ले करके डिक्की में डाल के भाग जाते हैं। तो माया ने अपना जाल डाला। ऐसे ही हमारे आगे माया ये दाने डालती है। अगर परखने की शक्ति जो देही अभिमानी स्थिति से बढ़ती है, ये मेरा नहीं है, ये क्षेत्र मेरा, ये मेरा नहीं है, मुझे यहाँ कार्य करना है, यहाँ नहीं करना है। माया ध्यान रखती है कहाँ ये थोड़ा चूके और मैं अपना प्रभाव डालूं, तो वो दाने डालती है। सीता जी यूं फंसी, सोने का हिरण देखा, परख नहीं सकी। अरे सोने का हिरण होता है क्या कभी? उसको कहा गया कि ये सोने का हिरण नहीं, ये मायावी है। उसके अंदर जिद का संस्कार आया। श्री राम को जाना पड़ा। श्री राम ने जो उसको तीर मारा तो उसने जो आवाज निकाली वो श्री राम जैसी निकाली। सीता आवाज सुनती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये गलत है, ये मेरे भाई की आवाज नहीं है। तो क्या बोली? तुम्हारे दिल में भेद उपजता है, तुम गड़बड़ हो। और लक्ष्मण जी जाते हैं तो और परीक्षा, रावण आता है भिखारी का वेश लेके, वो भी परख नहीं पाई। और उसको जो मना किया था मर्यादा नहीं लांघना, उसने मर्यादा लांघी, तो फंस गई ना। अब कोई ऐसा होता नहीं, हमारी कहानी है। हमारे वैराग्य के रास्ते में भिन्न 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 प्रकार से माया वार करती रहती है। अगर हमारे परखने की शक्ति स्ट्रांग है तो हम उसको लांघ लेते हैं।
अगर परखने की शक्ति ढीली है तो इसलिए बाबा कहता है वैराग्य में चाहिए अपने पुराने संस्कारों से वैराग। हम पुराने संस्कारों से वैराग कम करते हैं, वस्तुओं से वैराग तुरंत करते हैं। आज आप लोगों को कहा जाए मोबाइल छोड़ दो, आप सब छोड़ दोगे। पुराने संस्कार जो क्रोध के रूप में हो सकते हैं, ईर्ष्या के रूप से हो सकते हैं, भय के रूप से हो सकते हैं, लज्जा के रूप से हो सकते हैं, भिन्न भिन्न रूपों से हो सकते हैं, उसको हम नहीं छोड़ते। और छोड़ते नहीं है तो पछताते, बाद में पछताना पड़ता है। ये क्या हुआ, ये तो मैंने सोचा नहीं था, मैं फंस गई। हम सच में पूछें, ये हमारी पढ़ाई है। सच में पुराने संस्कारों से वैराग्य आया है? कितनी बहनें पास हैं पुराने संस्कारों से, कितनी पास है? इससे वैराग पैदा करो। इससे वैराग पैदा करने का साधन है नए संस्कारों से राग पैदा करो। राग है लगाव। अपने नए संस्कारों से राग हो, पुराने से वैराग हो। जितना जितना नए संस्कार आप भरते जाएंगे, पुराने आपके खत्म हो जाएंगे। बाल्टी में गंदा पानी है, बहुत डर्टी है, छी है, इतना कहने से वो पानी खत्म तो नहीं होगा ना। उसमें मुझे नया पानी डालना पड़ेगा, और नया पानी जब मैं डालूंगी तो पुराना निकलना शुरू होगा और नए से वो बाल्टी भरेगी। ऐसे हमें नया जो बाबा ने संस्कार बताए, संपूर्णता के संस्कार, परिपक्वता के संस्कार, शुद्धता के संस्कार, राजाई के संस्कार, विश्व कल्याणकारी के संस्कार, मां जगदम्बा के संस्कार, इनको इमर्ज करो। इन संस्कारों को इमर्ज करो तो पुराने संस्कार निकलेंगे। आप चाहो कि मैं नए भी धारण करूं, पुराने भी कभी कभी काम आ जाते हैं, इसीलिए तो नहीं छोड़ते हैं ना। बहन जी, थोड़ा अपना रूप दिखाना पड़ता है। नहीं, पुराने को भी छोड़ना पड़ेगा। वो आएंगे ना, जब वो आएंगे, ये मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ। मैं स्ट्रिक्ट टीचर है और धीरे धीरे करके सब कुछ सीखा जाता है ना। हम जन्मते जाम तो नहीं होते हैं ना, धीरे धीरे सब सीखते हैं। मैं झूठ सहन नहीं कर सकती, तो अब जहाँ रहती हूँ वहाँ तो वैरायटी लोग हैं,
मेरी राजधानी तो नहीं है। वैरायटी लोग रहते हैं, वैरायटी संस्कारों वाले हैं। कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से आके सारे इकट्ठे हुए, वन वन की काठी। गड़बड़ भी करते हैं। अब थोड़े सुधर गए, लेकिन गड़बड़ भी करते थे। करते तो मैं कहते अच्छा इसको आने दो मेरे पास, आएगा मैं इसको ये कहूँगी, ये कहूँगी, ये कहूँगी, फोर्स से बोलूँगी। मैंने अपने आप को समझाया, क्योंकि फोर्स से बोलना अच्छी बात तो नहीं है। फोर्स से बोलना खुद को दुखी ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं है तो हम अच्छे सतोगुणी। ये बोलते हैं तो गलती महसूस होती है ना, तो मेरे को ग्लानि भी महसूस होती है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इनका सुधार भी थोड़ा फोर्स वाली आवाज़ से होता था, लेकिन ये राइट नहीं है। मैंने दादी प्रकाशमणि जी से पूछा, दादी प्रशासन में क्या चाहिए? दादी ने बैलेंस चाहिए, लव एंड लॉ का। मैं लॉफुल हूँ तो लव एंड लॉ का, और मैंने दादी को देखा भी लवफुल लॉफुल दोनों। लेकिन दादी ने कहा ओनली लव, ओनली लव। वो बात मेरे दिमाग में बैठी नहीं। मैंने कहा दादी ओनली लव तो ये तो सिर पे चढ़ जाएंगे। दादी ने फिर भी कहा ना ओनली लव। अब दादी बोल रही है तो उसमें जरूर विजडम है ना, जरूर कोई राज है ना जो दादी कह रही है। मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने उसको सच में पुरुषार्थ करके अप्लाई करना शुरू किया। दादी जी का कहना है। तो जब कोई ऐसी बात होती थी तो पहले अंदर में आता ये जितनी देर में वो वहाँ से यहाँ चल के आता था, तो मैं अंदर अपने आप को समझाती थी, ज़्यादा नहीं, एक ही बाबा जैसे मदद कर देता है। आशा तुम यही बात प्यार से भी तो कह सकती हो। मुझे बात समझ में आई। यही बात कहूँ प्यार से कहूँ तो मैं अभी भी ऐसे ही पुरुषार्थ करती हूँ। मैं नहीं कहूँगी मैं 100% पुरुषार्थ कि मेरा आजमाया हुआ है। हम अच्छे संस्कारों को धारण करते हैं तो पुराने संस्कार हमारे खत्म होते हैं। पुरानों को लेके बैठेंगे ना तो वो हमारे अच्छे संस्कारों के आगे बादल डाले। आपकी अच्छाई कोई नहीं देखेगा। आपने जो उल्टा बोला ना वो सब बोले, वर्णन करेंगे। आप उनके लिए जान दे दोगे ना, वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपकी वो चीज़ देखेगा। इसलिए बाबा ने जो विधि बताई वो यही बताई है, राग एडिशन करो, अपने अच्छी बातों को धारण करो, तो ये जो पुराने संस्कार है वो खत्म। ठीक है। जो देह अभिमान की बात में बता रहे थे, उसको हमको नेचुरल बनाना है। नेचुरल, जबरदस्ती वाला सौदा नहीं, नेचुरल बनाना है। मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन वो मेरा नेचुरल हो जाए। जितना वो नेचुरल स्वरूप में रहेगा ना, उतना इजी होगा। जो चीज़ नेचुरल होती है वो इजी होती है, जो चीज़ नेचुरल नहीं होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। इसको नेचुरल अपने आप को पढ़ाना पड़ता है। समझ आई बात? अपने आप को सिखाना पड़ता है, अपने आप को पढ़ाना पड़ता है।
2 बात हो गई। तीसरी बात, नॉलेजफुल और नॉलेजेबल। हमें नॉलेजफुल उसका क्या होगा और नॉलेजेबल का क्या होगा, फर्क। बेहद के वैराग में मुझे नॉलेजफुल, नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल माना ज्ञानी तू आत्मा, नॉलेजेबल माना पंडित। पंडित क्या करता है, वर्णन करता है, होशियार होता है, एक के बाद दूसरा श्लोक बोलेगा। जो नॉलेजफुल होगा वो क्या करेगा, स्वरूप में रहेगा। नॉलेज इज पावर, वो स्वरूप बनाएगा। जो नॉलेजेबल है वो कहेगा चाहिए चाहिए चाहिए, उस स्वरूप में रहेगा। तो बेहद के वैराग में हम नॉलेजफुल बन जाते हैं, और रास्ते में चलते चलते वैराग टूटता है तो नॉलेजेबल रहते हैं। हाँ, होना तो चाहिए, मैं भी समझती हूँ, करना तो चाहिए, बाबा सिखाता है, इतना समय से सिखा रहा है। ये सब नॉलेजेबल वालों की बातें हैं। नॉलेजफुल की बातें मैं हूँ, मैं हूँ। शिव बाबा नॉलेजफुल है या नॉलेजेबल है? हम आत्माओं का गुण जो हम वर्णन करते हैं, क्या वर्णन, ज्ञानी वर्णन करते हैं या ज्ञान स्वरूप? ज्ञान स्वरूप। स्वरूप, मेरा रूप ज्ञान का हो, उसको कहेंगे ज्ञान स्वरूप। उसमें नहीं है। बेहद का जो वैराग है हमारा, वैराग्य स्थिति जो है, वो मुझे नॉलेजफुल बनाएंगे, नॉलेजफुल स्वरूप में हम रहेंगे। फिर चलो, वैराग हमको लाना है साधनों से। साधन और साधना, ये 2 शब्द हैं। साधन और साधना। अब इसको अंडरस्टैंड करना है। कई बार हमारे पास साधन होते हैं, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। नहीं जी, मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। उदाहरण के रूप से, आपके पास गाड़ी है, आपके पास कार है। एक समय तक हमारे पास कार वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो हम पैदल भी जाते थे, रिक्शे पर भी जाते थे, सब कुछ। अब आपके पास गाड़ी है और आप कहो जी मैं तो, अब नॉलेजफुल और नॉलेजेबल की बात आ रही, मैं तो जाऊंगी, पैदल जाऊंगी, रिक्शे से जाऊंगी। उसको हम कहेंगे, वैरागी कहेंगे, ये ढोंगी वैरागी है। बिल्कुल ढोंगी वैरागी है, दिखावटी वैरागी है। अरे गाड़ी है, उसको यूज करो ना। आपको भगवान ने धन दिया है, आपको भगवान ने अच्छा रहन सहन दिया है, उसको यूज करो ना। ये कौन सा ज्ञान है कि मैं इसको यूज नहीं करूंगी? कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है, यूज करते हुए
लगाव ना हो, मैंपन ना हो। यूज क्यों नहीं करो, यूज करो, लेकिन लगाव नहीं चाहिए, मैंपन नहीं चाहिए। मजा तो तब है ना, किसी के पास कुछ हो ही नहीं और वो कहे जी मैं तो बड़ा वैरागी हूं, है ही नहीं कुछ तो वैरागी काहे का है। जिसके पास सब कुछ है परंतु उसके बावजूद भी वो वैरागी हैं, तो वैराग तो उसको मानेंगे ना। अब इसमें वैराग का टेस्ट क्या है? साधन आपके पास है परंतु मानो साधन नहीं है, कोई कारण से वो साधन खराब हो गया या कुछ हो गया, तो मैं साधना नहीं कर सकती क्या? कर सकती हो ना। यानी बाबा का रहस्य है साधनों को अपनी साधना का आधार मत बनाओ। आधार जो बना लेते हैं ना वो नुकसानदायक है। एक बहन थी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन उसको टमाटर खाने में डालने के लिए ज़रूर चाहिए होते थे। बनाती थी ना तो टमाटर चाहिए, टमाटर नहीं होते तो कहती थी मैंने खाना बनाना ही नहीं है, टमाटर चाहिए। इसको आप क्या कहेंगे? साधना कहेंगे? तो नहीं है ना। आधार हम जो बना लेते हैं साधनों का, वो बाबा को प्रिय नहीं है। कोई भी प्रकार का साधन मेरी साधना को भंग न करे, फिर चाहे वो मेरे संस्कार है, चाहे वो मेरे संबंध है, चाहे वो मेरा कुछ भी है, मेरी साधना उसमें नष्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? साधन और साधना बैलेंस में नहीं। इसमें मुझे राजा जनक की कहानी याद आती है। राजा जनक थे तो क्या कहते थे, वो आए सन्यासी, हे राजन बैठे हो महलों में, बैठे हो महलों में और कहते हो कि मैं वैरागी हूँ, जीवन मुक्त हूँ। राजा जनक ने क्या बोला, महाराज मेरा महल देख कर क्या हूँ। जब महल देखने के लिए जाने लगे तो राजा जनक ने एक दीपक दे दिया, कहा ये दीपक ले जाइए, इसकी लौ ना बुझने पाए, ये ध्यान रखिएगा। सन्यासी महाराज चले, सारा भवन सारा महल देख करके लौट के आए। महाराज महल कैसा लगा? गुस्सा आया। महल क्या देखता, खाक। ये जो तुमने साथ में दीपक दे दिया था इसकी लौ ना बुझने पाए, मेरा सारा ध्यान तो उसी में था। ये कहानी हमारी है, हम राजा जनक हैं। हमें ये ध्यान देना है मेरी ये लौ बुझने न पाए, मेरी ये लौ बुझने न पाए, मेरी देही अभिमानी स्थिति, वैराग्य स्थिति नष्ट ना हो। तो साधन बुरे नहीं है, लेकिन साधन अगर आपकी साधना को भंग कर दे तब बुरा है। उदाहरण के रूप से आजकल सब मोबाइल के गुलाम हैं। मैं मोबाइल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं मोबाइल के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। साधन है। अरे यहाँ बैठे बैठे आप लंदन बात कर लो, यहाँ बैठे हुए आप अपनी दिल्ली में बात कर लो,
कोई उनको प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकते हो? कोई नहीं, साधन है। परंतु मेरी बुद्धि को ये खींचे, वो रॉन्ग है, वो गलत है। मेरी बुद्धि क्यों खींचनी चाहिए? मैं भी एक वक्त था, मोबाइल बाथरूम में भी लेके जाती थी, हाथ में 2-2 मोबाइल होते थे। अब क्या करती हूँ, मोबाइल है, रखा है, साथ तो नहीं लेके आई, कमरे में रखा है, जाऊंगी देखूंगी, जितनी कॉल आई हैं सबको रिप्लाई कर दूंगी, तो काम तो चलता है ना। तो गुलामी मंजूर नहीं है। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन आपका मोबाइल आपकी बुद्धि को खींचता रहे, वो ठीक नहीं है, वो ठीक करना है। ठीक है। फिर चलो, बाबा ने कहा था कि बच्चे कभी भी जो समय है ना, वो आपका शिक्षक ना बने। अब समय शिक्षक कैसे बनता है? गुलजार दादी सुनाया करते थे, पाकिस्तान जब बना ना, भारत पाकिस्तान, तो कई लोग आके अपना सोफ़ा, अलमारियाँ, ये सब लाके छोड़ के दालान में जाते थे। क्या है, ये हम नहीं ले जा सकते हैं और यहाँ पर यूज़ हो जाए। अब बाबा कहता है, मैं भी तो कोई कम सौदागर नहीं हूँ, मैं भी वही करूँगा सौदा जिसका मैं चुका सकूँ, दे सकूँ। तो गुजारिश, सारा दालान हमारा भर गया, लोग इतनी चीज़ें छोड़ के गए, सारा दालान भर गया, काम तो नहीं आया ना। तो समय उनके लिए शिक्षक बना। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि आपका शिक्षक समय नहीं बनना चाहिए, समय शिक्षक ना हो, नेचुरल रूप में हो, लेकिन समय शिक्षक ना बने। अगर समय शिक्षक बनता है तो वो स्थिति हमारी या नंबर उसके समय को मिल जाते हैं, हमको वो नंबर नहीं मिलेंगे। उच्चार तो हम कर रहे हैं ना, तो नंबर तो हमको मिलने चाहिए ना, या समय को नंबर मिलने चाहिए। समय टीचर बने। समय बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और समय को अगर हमने गंवाया तो समय शिक्षक बनेगा। लास्ट में देखिए एक चीज़ है, बहुकाल का अभ्यास, ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट में आप वैरागी बने तो क्या हुआ, लेकिन ये वैराग्य आपका आदि से कायम है, आदि से कायम रहना चाहिए। अगर आदि से कायम नहीं तो वो वैराग्य आपका फलीभूत नहीं। ओके, अब चलो, हमें वैरागी रहना है तो कैसा रहना है? ज्ञान युक्त वैरागी, समझदार वैरागी। जितना हमारा वैराग मजबूत, उतना हमारा योग भी लगेगा। वैराग खत्म तो योग भी खत्म। इसलिए
वैराग से तपस्या है। तपस्या माना योग, योग का। फिर देखिए, जब हम देखते हैं कि इससे मेरा आदिकाल का जो भाग्य है, आदि का सौभाग्य, आदि का सौभाग्य क्या है? आप आते हैं, आपको क्या प्राप्त होता है? हर एक सुनाओ, क्या प्राप्त होता है? आप आते हैं, बाबा के घर आते हैं, आपको क्या प्राप्त होता है? प्यार और ज्ञान और देखो, नहीं, आपको मिलता है तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र। और ये ज्ञान का तीसरा नेत्र आपका ऑलराउंड सब कुछ देखता है, सब जानता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से जो बात जो है, जैसी है, वो हम देखते और समझते हैं। तो आदि काल का सौभाग्य क्या हुआ? आदि काल का सौभाग्य क्या हुआ? आदि काल का सौभाग्य है, अभी बोलो, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, फिर क्या हुआ? दिव्य बुद्धि आई। और आप मूल बात नहीं बता रहे हो। और बोलो जी। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो क्या मिला? विवेक जागृत हुआ और त्रिकालदर्शी बन गए। और हाँ, आप असली बात नहीं बता रहे हो। लक्ष्य भी मिल गया और अरे सब बातों की जड़ बाबा मिला। बीज को भूल रहे हो, टाल टालियों में अटेंशन है। हाँ, बाबा मिला, बाबा मिला, इससे बढ़ के सौभाग्य क्या है? इससे बड़ा सौभाग्य है बाबा ज्योति बिंदु मुझे मिला, भाग्य विधाता मिला, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, जो महिमा आप करते हो, सर्व इच्छाएं पूर्ण करने वाला मिला, भाग्य के ताले खोलने वाला मिला, बंधन काटने वाला मिला। और क्या चाहिए? शिव बाबा सबसे बड़ा वैरागी है। कैसे? हाँ हाँ, कैसे शिव बाबा सबसे बड़ा वैरागी है? कैसे? शरीर भी नहीं है उसको, शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी नहीं है अपना। हमको भी कहता अशरीरी बनो, इसीलिए हमें भी कहता अशरीरी बनो। अशरीरी बनने में वैराग कायम रहता है। स्वयं को शरीरधारी समझेंगे तो थोड़ी कायम रहेगा। अशरीरी। और चलो, शिव बाबा वैरागी है,
वैरागी है, उसकी पिंडी पर कोई सोने की पिंडी बनाते हैं, उसकी काले पत्थर की बनाते हैं। सबसे आसान और सस्ता मंदिर किसका बनता है? तो चलते फिरते उठते बैठते हमको एक बात चेक करनी है, मेरी बुद्धि कहीं जाती तो नहीं है, ये चेक करना है। जाती तो है, उसके परसेंटेज को घटाओ, प्रैक्टिकल। क्योंकि बुद्धि का जाना वो पुरानी दुनिया में राग है। 3 शब्द मैं देती हूँ, जिन 3 पर हमको अपना अटेंशन रखना है। एक है उपराम, दूसरा है ट्रस्टी, और तीसरा है साक्षी। साक्षी उपराम अर्थात सब कुछ करना है, बाल बच्चों को भी संभालना है, घर गृहस्थ को भी संभालना है, बिजनेस को भी संभालना है, लेकिन उपराम निभा रहे हैं। रस नहीं आए, रस आता है, आनंद आता है, खुशी होती है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पुरानी दुनिया। ठीक है, उपराम, उपराम स्थिति छोड़ेंगे थोड़ी। जो जिम्मेवारी है निभानी तो पड़ेगी, अच्छी तरह निभानी पड़ेगी, छोड़ तो सकते नहीं। तो उपराम स्थिति लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त स्थिति है, ऊपर की स्थिति है। उपराम दूसरा है ट्रस्टी। घर गृहस्थ में रहते हैं, छोड़ते तो नहीं है, लेकिन मैं और मेरापन ये छोड़, मेरेपन का लगाव होता है। देखो मैं आपको बता रही हूं, आप सूक्ष्म चेक कर लो, चाहे मेरापन रहता है। पति के साथ भी रहता है। कल जो माताएं आई थी ना, उनको मैंने सच्ची घटना सुनाई। कल कौन कौन थी? 1-2 है, बाकी सब नहीं है। आ जाए, आ जाए ना। अच्छा सुनो, देखो बाबा ने कहा तुम घर गृहस्थ में रहते हो तो कैसे रहो? ट्रस्टी होके रहो। केवल धन संपत्ति के तरफ नहीं, लेकिन जो संबंधी हैं उनको भी ट्रस्टी के रूप से देखो। पूरी सेवा करनी है, सेवा पूरी करनी है, लेकिन लगाव नहीं होना है। जैसे कैशियर कितने रुपए गिनती करता है, लेकिन उसको पता है 1 रुपया भी उसका नहीं है। ऐसे ही रहना घर गृहस्थ में, परंतु ट्रस्टी होकर के, कट करके फिर रहना, तोड़ निभाओ।
तोड़ निभाव के दो अर्थ, एक है अंत तक निभाओ और एक तोड़ है तोड़ करके फिर निभाओ। समझे? तो दो युगलों की बात है। एक युगल वो नल दमयंती, बड़े अच्छे बाबा के बच्चे थे। वो जो माता थी वो उसको रोज गालियां देती थी। दोनों जने ज्ञान में चलते थे। हम लोग को आकर के सुनाती थी, देखा दीदी ये क्या करता है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, इससे पूछो ना, इसके दिमाग को कुछ हो गया है। रोज रोज कुछ ना कुछ सुनाती थी। अब एक दिन नल भाई ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया, ये मैं सूक्ष्म चेकिंग बता रही हूँ आप लोगों को। शरीर छोड़ दिया तो बहुत अच्छी रही, स्थिति उसकी बहुत अच्छी थी, ध्यान में भी जाती थी, स्थिति बहुत अच्छी रही। पास हो गई, पेपर पास कर लिया। थोड़े दिनों के बाद फ़ोन करती है, दीदी नल की बहुत याद आती है, नल की याद आती है। मैंने कहा माता जीते जीतो उसको इतनी गालियां देती थी, अब क्या हुआ? कहा दीदी पता नहीं क्या हुआ। ये है अंदरूनी सूक्ष्म लगाव होता है। ऊपर से आप बड़े अच्छे चल रहे हो, अंदरूनी सूक्ष्म रीति से जो रहता है ना, उसको जीतना है, उसको जीतना है। ट्रस्टी उसके बनना है। फिर रोती थी, फिर उसको बताते थे, पढ़ाते थे। ऐसे एक और माता थी, वो शांति स्तंभ बनवाए थे बाबा ने, दादी जी ने शुरू में। वो करोल बाकी थी, दोनों पांडव बन की थी। तो चोपड़ा जी ने शरीर छोड़ दिया। ये माता वैसे गालियां देती थी उसको, शरीर छोड़ दिया, उसके बाद पेपर पास कर लिया अच्छी तरह। बाद में 13 दिन के बाद जब सब लोग चले गए तो दीदी क्या करूं, क्या करूं? ये मैं आपको सच्ची घटनाएं बता रही हूं। सुन रहे हो ना आप सब? अपने आप को हमने ज्ञान स्वरूप स्थिति में रखना है, ज्ञानी स्थिति में नहीं, ज्ञान स्वरूप स्थिति में। जो देही अभिमानी की बात बाबा ने कही है ना, उसको पक्का करो। देही अभिमानी, जितना देही अभिमानी होंगे आप, उतना आपको दुख नहीं होगा। दूसरी बात, ट्रस्टी धन के भी बनना है, घर गृहस्थ के भी बनना है। आपने घोंसला बनाया, तिनका तिनका करके आपने घोंसला बनाया। अब आपकी बहू आती है, नई नवेली, नई जनरेशन, वो अपना रूप दिखाती है। आप कहते हो अरे हमारी सास ने तो हमको ऐसे चलाया, और ये आई है, ये आपको चलाने वाली है। हाँ, क्या करेंगे? आपका बेहद का वैराग कहाँ काम आएगा? वो जो मोह होता है ना बहू में, बहू आएगी, बहू ये करे, उस मोह को ठीक करो। बेटे में मोह तो उसमें, और पोतरों में मोह। ये मेरे कर्जदार हैं,
इन सबका कर्जा मैंने चुकाना है। ये आपके संबंधी नहीं है। आंखें बंद होंगी तो सबके रूप दूसरे हैं। कहानी सुनी है ना अपनी, पिता ने ढोंग किया शरीर छोड़ने का, तो बच्चों ने क्या किया, सुनी है ना कहानी। ऐसा ही समझो, लागत और लगाव नहीं, प्यार रखो सबसे, वो तो हमारा आत्मा का गुण है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, साक्षी दृष्टा। जब कभी कोई बात होती है तो हम प्रभाव में आ जाते हैं ना, ये साक्षी दृष्टा हो गया, सब कुछ देखते हुए। हमारी लौकिक माँ कहा करती थी, ज्ञान में थी, इतनी अच्छी ब्रह्मा कुमारी वो, आंखें होते हुए, कान होते हुए बैरी हो जाए, मुंह होते हुए गूंगी बन जाए, वो अच्छी ब्रह्मा कुमारी। सब कुछ देखो, साक्षी होकर के देखो। फंसो नहीं कहीं पर। चुप हो गए आप सब, क्या बात है? हाँ, क्या बात है? कुछ याद आने लगा? हाँ जी, साक्षी बन जाओ। अब कई बार माताएं कहती हैं, अभी वो लोग कुछ भी करें, हम साखियों के देखते रहें। नहीं, आपका कर्तव्य है उनको बताना, समझाना, आपका कर्तव्य है। उसके बाद अगर कोई नहीं करता है तो साखी, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करो। हमें बाबा मिला और क्या चाहिए, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। ऐसा कोई है जो कहे मेरा भाग्य अच्छा नहीं है? सबका भाग्य बहुत अच्छा है, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। क्या है आपके भाग्य में, देखो तो सही। परमात्मा मिला, उसका प्यार मिला, पढ़ाई मिली, परिवार मिला, और क्या चाहिए? प्यार, पालना और पढ़ाई, परिवार, ये सब कुछ मिला। अब आपका बाबा से प्यार है, उसकी निशानी क्या है? और कोई से प्यार पाने की इच्छा नहीं रहेगी, कोई करे ना करे, बाबा तो करता है। आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, टूटेगी फूटेगी नहीं, एकाग्रता। दूसरा, परमात्मा पालना। इसका क्या रूप होगा? परमात्मा पालना माना इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा ही नहीं पैदा होगी। सकल पदार्थ हैं जग में, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मेरे खजाने में। ब्राह्मणों के खजाने में सब आ जाएंगे, अपना खजाना खोलो ना। नहीं, अप्राप्त कोई वस्तु मेरे खजाने।